नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपकी अंग्रेजी बोलने की क्षमता को बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग को भी बेहतर बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। इस स्टोरी का शीर्षक है द हेयर एंड हर फ्रेंड्स। इसका मतलब है हेयर का अर्थ होता है खरगोश, खरगोश और उसके दोस्त। ठीक है, अ हेयर हैड मेनी फ्रेंड्स। एक खरगोश के पास बहुत सारे दोस्त थे। यहाँ देखिए हैड का प्रयोग है, ग्रामर बता रहे हैं। हैड का प्रयोग इसलिए हुआ है कि जब आपके पास पास्ट में कुछ चीजें था, अब उसको आप सेंटेंस में बोलना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कार था, तो हम ऐसा बोलेंगे कि आई हैड अ कार। ठीक है, ही ऑफन मेट देम। देखिए, ऑफन का अर्थ होता है अक्सर, पढ़ाया, तो वो अक्सर उनसे मिला करते थे। ये जो इनके दोस्त थे उनसे मिला करते थे। टॉक्ड विद देम, उनसे बात करते थे। एंड इवन हेल्प्ड देम, और यहाँ तक कि करें एंड इवन यहाँ तक कि उनकी वो मदद भी करते थे। इन हर वॉन कैपेसिटी, कैपेसिटी का अर्थ होता है क्षमता। जितनी क्षमता था उसके पास, अपनी क्षमता के अनुसार से वो अपने दोस्तों की मदद भी करते थे। यहाँ पे ध्यान समझिए। वन डे, एक दिन, द हेयर हरसेल्फ गॉट इन ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है समस्या। क्योंकि एक दिन हरसेल्फ मतलब खुद को समस्या में पाया, गॉट। ठीक है, कौन? तो ये जो खरगोश है वो अपने आप को समस्या में पाया। अ पैक ऑफ हुंड्स चेस्ड हर। इसका मतलब ये क्या है? तो ये एक फ्रेज है। ठीक है, एक शिकारी कुत्ते के झुंड ने उसका पीछा कर रहा था। आफ्टर अ लॉन्ग चेस, कि बहुत पीछा करने के बाद। द हेयर वॉज कम्प्लीटली टायर्ड। जो खरगोश है वो कम्प्लीटली कर होता है पूरी तरह से थक गया। कम्प्लीटली टायर्ड मतलब पूरी तरह से थक गया था। कौन? तो खरगोश। विद ग्रेट डिफिकल्टी, इसका मतलब होता है बहुत मुश्किल से। ठीक है, बहुत मुश्किल से। शी मैनेज टू हाइड हर सेल्फ बिहाइंड अ थिकेट। थिकेट का अर्थ होता है झाड़ी, बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, हर सेल्फ मतलब खुद को, हाइड का अर्थ होता है छुपाना, मैनेज मतलब सफल हुआ। ठीक है, तो वो सफल रही किस चीज में? अपने आप को छुपाने में, एक झाड़ी के पीछे में। कौन? खरगोश। तो खरगोश ने बड़े ही मुश्किल से किसी प्रकार से उसने अपने आप को छुपा ली एक झाड़ी के पीछे। इसका मतलब ये है। ठीक है, However, शी वॉज अफ्रेड। अफ्रेड का अर्थ होता है भयभीत, डरा हुआ। ठीक है, डरी हुई थी। दैट द हुंड्स वुड स्निफ, स्निफ का अर्थ होता है सूंघना, द ग्राउंड यानी जमीन, एंड फाइंड हर आउट, आउट मतलब खोज निकालेगा। सून, सून का अर्थ होता है जल्द ही। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जो हुंड्स है यानी शिकारी कुत्ते हैं उसके पास सूंघने की क्षमता बहुत तेज होता है। चाहे कोई भी कुत्ता हो उसके पास सूंघने की क्षमता बहुत तेज होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? जमीन को सूंघते 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 उस तक पहुंच जाएगा, उस खरगोश तक पहुंच जाएगा क्योंकि उसका पीछा कर रहा था। ठीक है, और जल्दी उसे ढूंढ निकालेगा कि वो कहाँ में, क्योंकि शिकारी कुत्ता है इसीलिए। अनलेस वन ऑफ हर फ्रेंड्स कैम एंड हेल्प्ड हर, शी वुड श्योरली डाई। कि जब तक, अनलेस कर सकता है जब, उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं, जब तक वो सभी आकर के या कोई भी उनमें से आकर के इसकी मदद नहीं करता है तो कह रहा है कि शी वुड श्योरली, अवश्य मर जाएगी। जस्ट देन यानी तुरंत बाद, शी सॉ हर फ्रेंड्स, उसने देखी अपने दोस्त को। द हॉर्स, कौन है? तो हॉर्स को देखी यानी घोड़े को देखी। ट्रॉटिंग, ट्रॉटिंग का अर्थ होता है दौड़ना, ट्रॉटिंग का अर्थ होता है दौड़ना। along with रोड यानी रोड पर दौड़ते हुए आ रहा था। कौन? घोड़ा। उसे देखिए, कौन? खरगोश। द हेयर रिक्वेस्टेड, खरगोश ने विनती किया। ठीक है, रिक्वेस्ट किया। द हॉर्स, किससे? हॉर्स से। डियर हॉर्स, देखिए डियर शब्द का प्रयोग कब करते हैं? जब आपको किसी के प्रति स्नेह दिखाना हो तो इंग्लिश में डियर शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्नेह दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। तो घोड़ा से कहता है कि दोस्त घोड़ा, सम हुंड्स आर आफ्टर मी। यहाँ देखिए, कह रहा है कि कुछ हुंड्स यानी शिकारी कुत्ते मेरे पीछे, आफ्टर मी मतलब मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, प्लीज कैरी मी, कैरी का अर्थ होता है ढोना। ठीक है, कैरी करता है ढोना। कह रहा है कि प्लीज कैरी मी ऑन योर बैक, अपनी पीठ पर मुझे ढो करके ले चलो। ठीक है, मुझे ले चलो। टू अ सेफ डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस मतलब होता है उतना दूर जहाँ पे मैं सुरक्षित रहूँ, क्योंकि मैं बहुत थका हूँ, मैं अब दौड़ नहीं सकता, इसीलिए मैं यहाँ पे छिप गया हूँ। तुम मुझे अपने पेड़ पर बैठा करके वहां तक पहुंचा दो जहां मैं सुरक्षित हूँ। ठीक है,
इस प्रकार से ये बच सकती है। और इल्स कह कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया, यदि तुमने मुझे नहीं बचाया, और इल्स द हुंड्स विल किल मी, कह कि वो जो शिकारी कुत्ते हैं मुझे ढूंढ निकालेगा और मुझे मार देगा, किल मी। द हॉर्स आंसरेड, हॉर्स ने जवाब दिया, डियर हेयर आई विश कुड हेल्प यू, कह कि देखो दोस्त, मेरी इच्छा है कि हम तुम्हारी मदद करें, बट आई एम इन अ ग्रेट हरी। इन अ ग्रेट हरी का मतलब है कि मैं बहुत जल्दी में हूँ। ऐसा किसने कहा? उस घोड़े ने कहा कि देखो दोस्त कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, नहीं तो तुम्हारा जरूर हम मदद करता। हेयर कम्स योर फ्रेंड, कह कि देखो देखो वहां पे तुम्हारा दोस्त आ रहा है, ठीक है। द बुल, कौन आ रहा है? तुम्हारा पुराना दोस्त आ रहा है जिसका नाम है बुल, यानी सांड आ रहा है। प्लीज आस्क हिम एंड विल श्योरली हेल्प यू, कह कि कृपया आप उससे कहिए कि आपकी मदद करें, ठीक है, वो तुम्हारा जरूर मदद करेगा, ऐसा घोड़े ने कहा। द हेयर रिक्वेस्टेड द बुल, हेयर ने रिक्वेस्ट किया किससे? बुल से, सांड से, ठीक है। इसको रियल लाइफ में अगर आप जोड़ते हैं तो कोई व्यक्ति है जिससे आप मदद मांगने गए लेकिन उसने आपकी मदद नहीं किया, किसी प्रकार का बहाना बनाया, वो निकल गया। तो अब यहाँ से ये दूसरे व्यक्ति से कर रहा है, यानी ये सांड से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप मेरी मदद करें। डियर विल, सेम चीज है, वही बातें कर रहा है, दोस्त है तो अच्छे से बात करेगा ना। तो सम हुंड्स आर आफ्टर मी, फिर से वही बात कह रहा है कि कुछ शिकारी कुत्ते मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। प्लीज कैरी मी, आप मुझे ढो करके वहां ले चलो। ऑन योर बैक टू अ सेफ डिस्टेंस, वहां ले चलो जहां पे हम सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके। और इल्स हुंड्स विल किल मी, यदि अगर तुमने ऐसा नहीं किया, यदि तुमने मुझे नहीं ले गया तो हुंड्स जो है मुझे मार डालेगा। द बुल रिप्लाइड, रिप्लाइड करते हुए जवाब दिया, V2 है, ठीक है, वर्ब का दूसरा रूप। तो बुल ने जवाब दिया, डियर हेयर आई विश आई कुड हेल्प यू, क्या कि देखो दोस्त, मेरी बहुत इच्छा है कि हम तुम्हारी मदद करें, ठीक है, बट माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन द पास्चर। यहाँ देखिए पास्चर का अर्थ होता है चारागाह। तो ये जो वुल कह रहा है कि मैं, मेरी इच्छा है, मेरी बहुत इच्छा है, मैं भी चाहता हूँ कि हम तुम्हारी मदद करें, ठीक है, लेकिन क्या करें कि मेरा जो दोस्त है ना वो चारागाह में इंतजार कर रहा है, इसीलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि सो आई मस्ट गो, यहाँ पे देखिए आई मस्ट गो, मस्ट का प्रयोग हुआ है, यानी अवश्य ही जाना होगा उसे, इसीलिए कह रहा है कि सो का अर्थ आप यहाँ पे कह लीजिए इसीलिए, या तो भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सो के अर्थ में इसीलिए कहेंगे कि इसीलिए आई मस्ट गो, मुझे अवश्य वहां जाना होगा या जाना चाहिए, इसका अर्थ ये निकलता है। हेयर कम्स योर फ्रेंड, देखो यहीं आ रहा है तुम्हारा दोस्त, हेयर मतलब यहीं आ रहा है तुम्हारा दोस्त। द गॉड, कौन आ रहा है? प्लीज आस्क हिम एंड ही विल श्योरली हेल्प यू, कह कि अवश्य तुम उनसे कहो, वो तुम्हारा मदद जरूर करेगा, लेकिन मेरा दोस्त इंतजार कर रहा है, मुझे जाना ही होगा, ऐसा किसने कहा? सांड ने कहा। द हेयर रिक्वेस्टेड, हेयर ने इनसे भी रिक्वेस्ट किया, द गॉड किससे? गॉड से। डियर गॉड सम हुंस आर आफ्टर मी, कुछ शिकारी कुत्ते मेरा पीछा कर रहा है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कृपया आप हमारी मदद करें। प्लीज कैरी मी ऑन योर बैक टू अ सेफ डिस्टेंस, ताकि आप अपने पीठ पर बैठा करके आप मुझे वहां तक पहुंचा दे जहां पे मैं सुरक्षित रह सकूं। और इल्स, यदि आपने नहीं बचाया, द हुंड्स विल किल मी, ये जो हुंड्स है यानी शिकारी कुत्ते हैं, ये मुझे मार डालेगा। द गॉट रिप्लाइड, गॉट ने जवाब दिया, आई विश आई कुड हेल्प यू, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, ठीक है, बट माई, रफ कोट का अर्थ होता है खुरदरी खाल, तो कहा कि मेरी जो खुरदरी खाल है विल हर्ट यू, आपको चोट पहुंचाएगा, ठीक है। बकरी देखिए बहाना, इंसान को बहाना भी नहीं बनाने आता, बहाना कैसे बना रहा है कि जो मेरी खाल है ना, खुरदरी है, ये आपको चोट पहुंचाएगा। अब ये मुसीबत में है, इसको चोट लगे या ना लगे उससे क्या मतलब है, इसे वहां जाना है आप पहुंचा दीजिए, पर ये बहाना बना रहा है, लेकिन इसे बहाना भी बनाने नहीं आता। खाल है, ये तुम्हें चोट पहुंचाएगा, इसलिए मत जाओ, मत बैठो। हेयर कम्स योर फ्रेंड, कह देखो यहीं आ रहा है तुम्हारा दोस्त, सिप द सिप, द सिप, तो कह देखो सिप आ रहा है यानी भेड़ आ रहा है, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। प्लीज आस्क हिम एंड ही विल श्योरली हेल्प यू, कह कि कृपया आप उससे कहिए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। इन दिस वे, इस रास्ते में, मेनी ऑफ हर ओल्ड फ्रेंड्स, मेनी ऑफ हर ओल्ड फ्रेंड्स मतलब उसके बहुत सारे पुराने दोस्त आए इसी रास्ते से। पास्ड बाय, पास्ड का बाय इसका मतलब होता है वहां से गुजरा, उसी रास्ते से जहां पे वो छिपा हुआ था। द वे, उस रास्ते से। एंड द हेयर रिक्वेस्टेड एवरीवन, और ये जो हेयर है उसने सबसे, प्रत्येक व्यक्ति से रिक्वेस्ट ऑफ देम फॉर हेल्प, किसके लिए? मदद के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया, विनती किया।
लेकिन किसी ने भी इसकी मदद नहीं की, किसी न किसी प्रकार के बहाने बना करके वहां से निकल गया। बट एवरी वन गैव हर वन और अदर एक्सक्यूज का अर्थ होता है बहाना बनाना, किसी न किसी प्रकार का बहाना बनाया और एंड वेंट अवे एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, वहां से चला गया। देखिए अभी तक ये फ्रेज ये जो सेंटेंस है खत्म नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, ठीक है। लिविंग द पुअर हेयर टू हर फेट, फेट का अर्थ होता है भाग्य। अब इसका मतलब क्या है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। लिविंग द पुअर यानी छोड़ते हुए जाना, ठीक है। पुअर हेयर, यहाँ पे पुअर शब्द का प्रयोग क्यों किया है, इसकी भावनाओं को अगर आप पकड़ें तो ये जो पुअर होते हैं वो असहाय होते हैं, तो हेयर भी असहाय है, तो इसीलिए से पुअर हेयर कहा गया। टू हर फेट, उसे छोड़ दिया उसके भाग्य पे। कौन छोड़ दिया, इसके सारे दोस्त, कि तुम समझो हमें नहीं मतलब, ठीक है, हम तो किसी प्रकार से यहाँ से निकले। द हेयर सैड, हेयर ने कहा, टू हर सेल्फ, हर सेल्फ मतलब खुद से कहा, इन माई गुड टाइम्स, ये देखिए ये भी एक फ्रेज है, क्या है कि मेरे अच्छे समय में, आई हैड मेनी फ्रेंड्स, आई हैड मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे दोस्त था। नाउ इन माई बैड टाइम्स, क्या है कि अब देखिए, नाउ मतलब अब, मेरे बुरे समय में, आई हैव नन, आई हैव नन इसका मतलब कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। ऑल माई फ्रेंड्स आर ओनली, ऑल माई फ्रेंड्स आर ओनली फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर वेदर मतलब क्या कि अच्छे समय के दोस्त हैं, जितने मेरे दोस्त हैं सभी मेरे दोस्त फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं, अच्छे समय के साथी हैं, केवल अच्छे समय में दोस्ती करता है। आफ्टर समटाइम्स, बहुत कुछ समय बाद, आफ्टर समटाइम्स मतलब कुछ समय बाद, हुंड्स कैम, हुंड्स मतलब शिकारी कुत्ते ने आया, एंड किल्ड द पुअर हेयर, और मार डाला किसको, उस असहाय खरगोश को। हाउ सैड दैट सी डाइड द वे सी डिड, इसका मतलब क्या है, ये देखिए इसको आपको समझना है, ठीक है, बड़ा ही डिफिकल्ट वर्ड में लिखा गया है, ठीक है, ये सेंटेंस क्या है कि कितना, यह कितना दुखदाई है, वो इस प्रकार से मरी, हालांकि ऑल्दो सी हैड मेनी फ्रेंड्स, लेकिन उसके पास बहुत सारे दोस्त थे, जबकि उसके पास बहुत सारे दोस्त थे, फिर वो इस प्रकार से मरी, किसी ने उसको आकर के मार दिया। आपके पास बहुत सारे दोस्त थे, आपने सबसे मदद भी मांगा, लेकिन आपकी कोई मदद नहीं किया, और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि ये कितना दुखदाई है कि दोस्त होते हुए पर भी किसी ने मदद नहीं किया, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। देखते हैं इसका मॉरल क्या है। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स आर नो फ्रेंड्स, यानी जो व्यक्ति अच्छे समय के दोस्ती के लिए, अच्छे समय में दोस्ती रखना चाहते हैं, वो अच्छे दोस्त नहीं होते हैं। अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, इसका मतलब है सुख के साथी अच्छे मित्र नहीं होते हैं, जो बुरे समय में आपका साथ दे वही सच्चे मित्र होते हैं। दैट्स ऑल, इतनी थी आपकी ये स्टोरी। थैंक यू सो मच।